अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब कहने को ये एशिया कप का एक तरह से सेमीफाइनल था कि दो टीमों के बीच डिसाइड होना है किसने फाइनल खेलना है। मगर माजत के साथ ऐसा लग रहा था कि मुकाबला ये हो रहा है कि दोनों में से कौन सी टीम कम बुरी क्रिकेट खेलती है। पाकिस्तान की बॉलिंग पर्सपेक्टिव बहुत बेहतर रहा, मगर वो क्रेडिट बांग्लादेशी बैटर को जाता है। खासकर तौहीद ने ये जानकर भी कि शहीन अपने स्पेल का यानी पावर प्ले का स्पेल का 8वीं ओवर कर रहे हैं, जो शॉट उन्हें मारी उन पर सुबहान अल्लाह ही कह सकते हैं। और जाकर ने भी जो शॉट साइम यूप खेली, उनको पता है इससे पहले भी उनके सोहन बल्लेबाज एग्जैक्टली वैसे आउट हुए हैं। और सॉरी टू बांग्लादेश फैंस, मगर उनको अगर ये लगता है ना कि ये इंटेंट क्रिकेट इंटरनेशनल में चलेगी, आई एम सॉरी, शायद ये नहीं चलेगी। ये किसी तरह से भी नूर हसन साहब ने जो शॉट खेला, जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश में इस तरह के क्रिकेटर जिनको बिल्कुल मैं अच्छे अवेयरनेस में नहीं हूँ, जिस तरह के वो शॉट खेले। शुरुआत में भी टोटल जो मैंने 16 रन बनाए ना, वो भी उन्होंने ऐसे ही बनाए हैं। लग रहा था अभी आउट होने वाले हैं, बट कारण देंगे हम साइम जुम ने बॉलिंग बेहतर किया। ओवरऑल पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग और एक चीज जो बहुत बेहतर नजर आई वो शहीन शाह अफरीदी का स्पेल था। उन्होंने शुरुआत में जो कमाल बॉलिंग की, जो पेस उनका नजर आया 140 प्लस का, सिर्फ 3 ओवर में 11 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट लिए। एक बार फिर शुरुआत के ओवर के अंदर उनको, पहले ओवर के अंदर उनको विकेट मिली। हारिस रऊफ ने भी अपने शुरुआत का स्पेल बहुत अच्छा किया, ताकि उनको थोड़े रन हुए मगर विकेट उन्होंने ली और पेस के साथ उन्होंने किया। पेस उनका जबरदस्त नजर आया। बट साइम अयूब जो कि इस साल में 6 डक बना चुके हैं, बॉलिंग में वो अपना कह सकते हैं कि सिक्का या लोहा मनवा रही है। मगर पूरा आप मैच अगर देखें ना, आपको लग रहा होगा कि मुकाबला ये चल रहा है कि दोनों में कम बुरी टीम कौन सी है, ये ज्यादा बुरी क्रिकेट कौन खेलती है। शाहीन शाह अफरीदी क्या कहते 19 रन है, मगर उस 19 रन ने मोमेंटम बदला। और बांग्लादेश को समझ नहीं, एक ओवर में विशाख के एक ओवर में 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए, उसके बाद एक रन साफ दिख रहा था वो उन्होंने मिस किया। और पाकिस्तान ने भी एक जगह पे सीधा रन था सैफ का, वो मिस किया था पाकिस्तान ने भी। सो दोनों ने ठीक ठाक किस्म की गलतियां की हैं। अब एशिया कप पता क्या लग रहा है, 3 टीमें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 टीमें वो थी। चले चौथा अफगानिस्तान को भी ले, वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। मगर इन 3 टीमों की बात करें जो कि सुपर 4 में खेलने आई है, ये तीनों टीमों का आपस में यही मुकाबला था कि कम बुरा कौन खेलता है। इनमें कहीं ये मुकाबला नहीं था कि इनमें से अच्छा कौन है। बुरी जिस तरह माजरत के साथ ऐसा लगा कि ये 3 लंगड़े भाग रहे हैं, इनमें से किसी एक को तो जीतना है। वो क्रिकेट हुई है विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मुकाबला है आगे इंडिया से। ऑन द डे ऑफ कोर्स कोई भी टीम जीत सकती है, मगर बहुत बड़ा गैप है एक नंबर 1 टीम पे और बाकी टीम में। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की है, हमने उनकी खराब फील्डिंग, हमने उनके मिस कैचेस, रन आउट मिसिस, उसके बाद जाकर इतना कुछ होने के बाद हमने 135 किया। वो इसमें कोई शक नहीं है, हमने 170-72 भी कर दिया था इंडिया के खिलाफ। मगर उस दिन भी उन्होंने 4 कैचेस छोड़े थे और 45 रन बुमराह ने खाए थे। लास्ट स्पेल जो हमने बुमराह का देखा था वो बहुत शानदार था बांग्लादेश के खिलाफ। मगर अब तो बांग्लादेश के खिलाफ किसी ने भी स्पेल किया उसको कौन शायद ना ही करे, कुछ ज्यादा वो नहीं लेगा। एक तो उनको समझ नहीं आ रही उनके ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बांग्लादेश क्रिकेट को देख रहा हूँ, हम उनके घर गए, हम 2-1 से हारे थे। ये श्रीलंका को भी हरा के हैं, वो हद तक ठीक है। मगर लिटन दास नहीं खेले हैं। एक बल्लेबाज जो मुझे उनका सबसे भरोसामंद रहता है, एक सैफ थे, वो अभी आउट हो गए। उनके सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे वो इस एशिया कप के अंदर भी आफ्टर अभिषेक शर्मा, मगर वो आउट हुए, ऐसे लगा इनमें कोई बल्लेबाज ही नहीं है। और जाकर अली, यू आर द स्कीपर, आपको नजर आ रहा है कि आपका एक बल्लेबाज एग्जैक्टली वही शॉट मारते आउट हुआ है और आप विकेट छोड़ के खेले, वही बॉल आपको साइम ने दोबारा कर दी है, जिस तरह से शिकार उन्होंने आपके अर्ली ऑन बल्ले नूरुल हसन का किया था। सो ये क्रिकेट एक नूरुल हसन का, दूसरा ऊपर से तौहीद ने जो शाहीन के ऊपर शॉट खेला, मुझे लगता है ये असल में अगर किसी के ऊपर मैच आता है ना तो 2 के ऊपर आता है। नूरुल हसन को तो मुझे लग रहा है कि वो शायद खेलते ही ऐसा है, उनका है ही हो। तौहीद के ऊपर जो शाहीन को शॉट खेला, वहां पे मैच पाकिस्तान की तरफ पड़ा। फिर जाकर अली तो जिसे बोलते ना आखिर खेल ठाऊंगे अपनी टीम के अंदर ही। सो लिटन दास को मिस किया होगा बांग्लादेश ने। और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आते हैं, 50-55 बॉल हमने भी डॉट खेल दी है। और सबसे टेंशन वाली बात कि पावर प्ले में जिसमें 6 ओवर होते हैं, हमने 4 ओवर एक तरह से डॉट बॉल खेली है। 55 डॉट बॉल ओवरऑल थी हमारी। 16 शुरू के 14 ओवर में 46 डॉट बॉल थी और पावर प्ले में हमने 24 डॉट बॉल खेली। आखिरी 8 ओवर में 80 रन बने हैं, थैंक्स टू देयर बॉलिंग, थैंक्स टू देयर फील्डिंग, थैंक्स टू देयर ड्रॉप कैचेस, और कुछ थैंक्स टू ऑफ कोर्स नवाज ने और शहीन ने एक अच्छा, और हारिस ने भी जबरदस्त किस्म के थोड़े खेले मगर अच्छी नहीं खेली। मगर किसी भी टीम के खिलाफ ये पिच में ना आपको लगेगा लो स्कोरिंग पिच था, मुझे नहीं लगता लो स्कोरिंग पिच थी। इससे कम स्कोर में हमने बांग्लादेश को फंसा लिया। हमारी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई है, बांग्लादेश ने बैटिंग बहुत खराब की है। सो ये तीनों टीमें आपस में यूं ही खेल रही है, इसलिए ये टीम जब इंडिया के साथ खेलती है, इन तीनों में से कोई भी श्रीलंका को खेलना है, मगर खेलते ही तो इतना बड़ा गैप आपको नजर आता है। इसलिए अभिषेक शर्मा
ने कुट लगाई है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी कि ये शायद खराब क्रिकेट में है। असल में मुकाबला हो रहा होता है कि बुरी कौन कम बुरी खेलता है, इसमें नहीं है जो कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। अभी बांग्लादेश की क्रिकेट कम से खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, इसमें भी जहां पे रन बॉल चल रहा है और मैच आराम से इनके हाथ में आ रहा था, उन्होंने मतलब किस तरह की गेम को आई है। बट थैंक्स टू बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हम अपनी भी देखें तो तारीफ बनती है कि इस कम स्कोर में भी रन नहीं दिए, नीक नहीं किए। गच्चे हारिस को शुरुआत के दौर में थोड़े से रन हुए थे, मगर उन्होंने जिस पेस के साथ बॉलिंग की बड़ा शानदार था और एक कुशल विकेट उन्होंने ली है, जो कि पाकिस्तान को उस वक्त बड़ी चाहिए भी थी। सो ये बनता है सैफ हसन की खासकर विकेट, और वो सैफ हसन एग्जैक्टली वैसे ही आउट हुए हैं जैसे 2017 के अंदर विराट कोहली आमिर को खेलते आउट हुए थे। फ्लिक खेलने लगे, आउटसाइड लेंथ हुआ और कैच हुए, साइमन यूब ने उनका कैच पकड़ा, बड़ा शानदार पॉइंट के ऊपर कैच था। सो ये सूरत हाल है, मगर पाकिस्तान को बहुत चीजों पे काम करना है। अब अपने बल्लेबाज देखिए, हारिस रन नहीं बना रहे, हारिस के आज रन नहीं है मगर और उनका बल्ले से रन नहीं बन पा रहे थे। सलमान आगा वर्स्ट क्रिकेट, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा मैं रखता था, बहुत बड़ी क्रिकेट खेले, 23 बॉलों पे 19। अगेन फखर जमान ने 20 बॉलों पे 13 रन बनाए हैं। ये दो आप पूरी टीम को अपने देखे तो 4 बल्लेबाज हैं, बाकी सब ऑलराउंडर है। हमारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है, 8 बैटिंग ऑप्शन है, मगर बैटिंग में 4 रेगुलर बैटर हैं, बाकी कर आके वैसे जीत हम कर आके रहे हैं, और ये है। और जो शेख अख्तर ने कहा ना कि सलमान आगा को चाहिए खुद को बेंच कर लें। अब अगर एशिया कप का फाइनल है मगर वो बेंच कर लें तो पीछे आपके पास खुशदीन शाह बचते हैं, बट सलमान आगा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, ये बात सच है। और वो एक्सट्रीम प्रेशर में लग रहे हैं, एक नहीं है कि रन नहीं आ रहे, एक और है फील हो रहा है कि वो प्रेशर में है। बॉल भी वो नहीं कर रहे, एक आधे मैच में उन्होंने बॉलिंग की है। तो ये है, साइम यूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे, आपके पास साइन एक लग रहा है कि बैटर नहीं है। हारिस ने गच्चे रन किए मगर वो बाजुकात लगता है रनिंग विकेट है दूसरी टीम के लिए। सलमान आगा से रन नहीं आ रहे। फखर जमान ने 2 पूरे ओवर जब से हम यूएई में हैं 2 इनिंग थोड़ी बेहतर खेली है। अगरचे इंडिया में शुरुआत में थोड़ा बेहतर नजर आए, मगर उनके बल्ले से वो इनिंग निकलनी है, वो भी चाहिए और इंडिया के खिलाफ लाजमी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चाहे साउथ अफगान बेहतर खेले मगर आज उनकी ओवरऑल बेहतर खेले, मगर आज उनके बल्ले से भी रन नहीं बन पाए हैं। सो आज आके आपको बचाता है नवाज, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सो ये देखना है हमें, 15 बॉलों पे 25, 166 की जो उन्होंने की फहीम अशरफ ने, 9 बॉलों पे 14, ये छोटे छोटे रन, 23 बॉलों पे 31 हारिस के, और मैं सबसे तक कैट दूंगा 13 बॉलों पे 19 जो शहीन शाफरीदी के। आपके आखिरी 4 बल्लेबाज जिसमें मोहम्मद हारिस है, शहीन शाफरीदी, नवाज और फहीम अशरफ, इन्होंने मैच को बचा के दिए। 8 हुए, ऑलमोस्ट 80 रन बने हैं पाकिस्तान के, और वहां से मैच आपके आपके पास आए हैं, और वो क्रेडिट पाकिस्तान का बनता है। सो दोस्तों, गुड न्यूज के पाकिस्तान पहली दफा अब इंडिया के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलेगा, बट बैड न्यूज है कि हमारी बैटिंग ज्यादा नहीं चल रही है, बॉलिंग हमारी ठीक है बजाहिर, क्योंकि हम ओमान को, यूएई को, इनको जल्दी फारिग कर लेते हैं। श्रीलंका को भी वैसे हमने कम में फारिग कर लिया था, मगर इनका स्टैंडर्ड मैं कुछ ज्यादा नहीं देख रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए बल्लेबाजों को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बॉलर्स को भी कुछ रहना है। बट मुझे एक चीज अच्छी नजर आई, वो है शहीन की पेस, हारिस रऊफ की पेस, और ये एनर्जी अगर इंडिया के खिलाफ लगती है और ऊपर से हम आउट करते हैं तो कहानी बदल सकते हैं। ओवरऑल इट्स गुड कि हम एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, जो हम कहीं पे नहीं थे। हम अपने आप को तीसरे चौथे नंबर का समझ रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट प्रूव्स कि वी आर द एशिया नंबर 2 टीम, और संडे को हमने प्रूव करना है कि हम एशिया की नंबर 1 टीम है, ये नहीं है अगर हम इंडिया को हरा देते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे से अब तक के लिए इतना ही। अगेन कुछ कंसर्न पॉइंट है इस जीत के बावजूद भी, बट हम जीते हैं, सो जीत में तो सब भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। बट संडे के लिए हमें वो बिग पॉइंट के ऊपर काम करना है। डॉट बॉल, सलमान आगा, साइम अय्यूब, हुसैन तलत ने अगर जो पिछले अच्छी इनिंग खेली इसमें अच्छा नहीं खेल पाए, हारिस के बनने से थोड़े रन आए हैं, मगर इनिंग बड़ी करनी है, किसी एक ने भी 50 नहीं किया, फिर भी हम एक तरह से सेमीफाइनल जीत पाए हैं। सो थैंक्स टू बांग्लादेश एज वेल, कि उनकी खराब फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस और सबसे बुरी उनकी बल्लेबाजी ने हमें फाइनल तक पहुंचाया। अगेन हमारी बॉलिंग को क्रेडिट जरूर जाता है। इस बार दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ जरूर बताएगा। मैं तो इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।